एपिसोड की शुरुआत में हम यूहान को देखते हैं जो बेहोश होकर लेटा हुआ था और उसके पास उसकी माँ अपनी कुछ एनर्जी यूहान में ट्रांसफर कर रही थी। तभी यूहान के अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है और उसकी माँ उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा से दूर जाकर फेंकती है। फिर हम यूहान के ऊपर देखते हैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक स्पिरिचुअल ड्रैगन में बदल जाती है जो कि वहाँ पे बिखर कर वापस यूहान के बॉडी में समा जाती है। और इस दौरान यूहान को बहुत पेन होता है और वो फिर बेहोश हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं और राजा और रानी यानी कि यूहान के माँ बाप को बताते हैं इस बार के लिए ये एंड हो चुका है, लेकिन अब ऐसा 3 साल बाद फिर से होगा, जो पहले से ही उन्हें पता था और वो चाहकर भी इसका वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए किंग अपनी दूसरी चिंता के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं कि यूहान की उम्र के सभी लोगों ने अपना 8 मेरिडियन कल्टीवेशन लेवल आसानी से अचीव यहाँ पे वो किया है, लेकिन यूहान अब तक अपने 8 मेरिडियन लेवल को अचीव यहाँ पे वो क्यों नहीं कर पाया है? ऐसा क्यों है? इसका डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं कि मैं उसके अंदर अब तक 8 मेरिडियन लेवल एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसके बॉडी पॉइजन का असर उसके कंडीशन को भी इफेक्ट कर रही है। उसके बाद डॉक्टर क्वीन से कहते हैं कि आपको भी अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि आपने यूहान को बचाने के लिए अपना बहुत सारा फोन और न्यूट्रिशन से दे दिया है जिससे आप बहुत वीक हो गई हैं। तो क्वीन कहती है कि मैं इसके सिवा अपने बेटे के लिए और मैं क्या ही यहाँ पे कर सकती हूँ। उसकी बॉडी का पॉइजन हर 3 साल पर एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसे भी बहुत दर्द होता है और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं बस इतना ही यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बार तक तो ठीक है, लेकिन अगली बार यूहान के बॉडी में जहर एक्टिवेट होने पर आप भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनकर राजा और रानी शॉक और इमोशनल होने लगते हैं। तभी पीछे से यूहान उठकर कहता है कि इसका मतलब मेरे पास अब बस 3 साल का वक्त है और वो अपने मॉम डैड से सवाल करता है कि इस बार तो आप लोगों को बताना ही होगा मुझे हर 3 साल पर क्या हो जाता है और ये यहाँ पे विशिंग ड्रैगन पॉइजन क्या चीज है, मुझे ये बीमारी कैसे हुई। अब राजा के पास भी इस बात को छुपाने का कोई वजह नहीं बचा था, इसीलिए वो यूहान को बताते हैं कि क्या तुम दावू डायनेस्टी के बारे में जानते हो? तो यूहान कहता है हाँ। फिर किंग कहते हैं कि पहले हमारी डायनेस्टी यानी कि जो डायनेस्टी के राज्य के बॉर्डर गार्डियन मिनिस्टर दावू डायनेस्टी के लोग ही थे, लेकिन अचानक उन्होंने यहाँ पे बगावत शुरू कर दी और हम पर हमला किया। फिर हमें उस टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जो और दावू एम्पायर के बीच फाइट हो रही थी। अचानक हमले की वजह से जो एम्पायर में उस टाइम वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी और इसी दौरान यहाँ पे रानी भी प्रिंस को भी जन्म देने वाली थी। तभी राजा का ध्यान पैलेस के ऊपर जाता है और वो देखते हैं कि ड्रैगन की स्पिरिचुअल फॉर्म अपीयर होती है, जिसका मतलब प्रिंस का जन्म हो चुका है और ड्रैगन अपीयर होने का मतलब उनका ये जो बेबी उनके वंश का सबसे खास शुक्रियत है। और ये ड्रैगन स्ट्रेट इस बात का सबूत था कि उनका बच्चा बहुत स्पेशल है। और वही दूसरी साइड राजा पिजन और पाइथन की स्पिरिचुअल फॉर्म थी उन्हें दिखती है। तभी दावू डायनेस्टी के एम्पायर किंग जो पर अचानक हमला कर देते हैं और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जो किंग दावू से बात करने की कोशिश करते हैं और मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दावू का इरादा समझौता करने का नहीं। तो किंग जो दावू से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो किंग दावू बताता है कि तुम्हारे फैमिली में फाइनली होली ड्रैगन का जन्म हो चुका है। इत्तेफाक से आज मेरी वाइफ ने भी यहाँ पे ट्विंस को जन्म दिया है और अगर हम तुम्हारे स्पिरिचुअल ड्रैगन को स्वैलो कर लेते हैं तो हम तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे राजा जो को दावू का ये रूप नहीं मालूम था। इससे पहले इनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इस सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दावू उसे इस तरह बर्बाद करना चाहता है। इसलिए किंग जो अपने बेटे को दावू से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक अटैक की वजह से वो इस जंग के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से ना तो उनके सैनिक दावू के सैनिकों के सामने यहाँ पे वो टिक पाते हैं और ना ही यहाँ पे जो दावू को हरा पाते हैं। हालांकि इस फाइट के दौरान किंग जो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो हार जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली दावू के हाथ प्रिंस लग जाता है। दावू प्रिंस को ले जाकर एक जगह रखता है और उसकी सोल एनर्जी एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है। फिर वहाँ मौजूद दावू के पिजन और पाइथन स्पिरिट ड्रैगन स्पिरिट को स्वैलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन स्पिरिट इतना पावरफुल था कि वो स्पिरिट के नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे।
तभी दाबू ड्रैगन स्पिरिट को वीक कर देते हैं, फिर ड्रैगन स्पिरिट को पिजन और पाइथन स्पिरिट स्वैलो कर लेता है और फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किंग यूहान को बताते हैं तभी से तुम अपनी 8 मेरिडियन लेवल को भी अनलॉक तुम नहीं कर पाए हो। फिर डॉक्टर भी फिक्र जाहिर करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे रानी के इतने ब्लड देने के बाद अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रानी का सोल कमजोर हो चुका है, शायद ये मुश्किल से 10 साल और जी पाए। ये सुनकर यूहान परेशान हो जाता है, अपने पिता से पूछता है कि डैड मुझे बताइए कि मॉम की लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं यहाँ पे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो किंग निराशा के साथ कहते हैं कि हमने इसके इलाज सारी जगह ढूंढ लिया है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। हम अपनी साइड से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यूहान गुस्से में कहता है कि ठीक है, तो मेरे पास जितना भी टाइम बचा है मैं इसका यूज दाबू डायनेस्टी से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे मैं करूँगा। उसकी वजह से हमने काफी झेला है और अब तक खेल रहे हैं, इसीलिए अब मैं उसे मजा चखाऊंगा और उसे अपना सब कुछ वापस हासिल करूंगा, चाहे इसे मेरी जान ही क्यों ना यहाँ पे चली जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यूहान की ये बातें सुनकर किंग यहाँ पे हैप्पी हो जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें इससे पूरा सपोर्ट यहाँ पे मैं करूंगा। उसके बाद यूहान किंग से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किंग दाबू को हरा सके। तो किंग जो कहते हैं हाँ, एक रास्ता है। हमारा एशियन एंसेस्टर लैंड, मुझे यकीन है कि वहाँ से हमें कोई न कोई मदद जरूर मिलेगी। फिर अगले सीन में हमें यूहान की क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ यूहान अपनी पढ़ाई कर रहा था और टीचर लेक्चर दे रहे थे। वो स्टूडेंट्स को हेवन और अर्थ की एनर्जी के बारे में बता रहे थे। कुछ टाइम में अब यहाँ पे वो क्लास एंड हो जाती है। उसके बाद यूहान के पास एक लड़की आकर बैठ जाती है। ये लड़की भी यूहान के साथ इसी की क्लास में यहाँ पे वो पढ़ती है और यूहान और ये लड़की दोनों फ्रेंड्स हैं। वो यूहान के पास आकर बैठ जाती है तो यूहान उससे ग्रैंडपा के बारे में पूछता है कि अब उनकी तबीयत कैसी है। तो वो लड़की बताती है कि अब वो ठीक है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लड़की मायूसी से कहती है कि प्रिंस, मेरा घर आपके लायक नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात यहाँ पे पूरी यहाँ पे करती है, यूहान अपना जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, अगली छुट्टियों में वो उसके ग्रैंडपा से मिलने जरूर जाएगा। यूहान की ये बात सुनकर के वो लड़की अपने ख्यालों में खो जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो लड़की परेशान थी और अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए लोगों से हेल्प मांग रही थी। तभी वहाँ यूहान आ जाता है, वो उसकी हेल्प करता है, उससे ग्रैंडपा को बचा लेता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इस लड़की को यूहान की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यूहान दिल का बहुत अच्छा था। फिर यूहान अपनी फ्रेंड से कहता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिए तुम अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे करना। इस दौरान मैं यहाँ नहीं रहूंगा लेकिन मैं भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से यहाँ पे करूंगा। तभी पीछे से इस क्लास का एक दूसरा लड़का अपने हाथों में एक जेड पेंडेंट उछाल रहा था, जिससे यूहान का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये पेंडेंट तुम्हारा है ना। तो वो उसके पास क्या कर रहा है। यूहान की फ्रेंड कहती है कि हाँ, वो पेंडेंट मेरा ही है लेकिन मुझे वो देना पड़ा। तभी वो लड़का यूहान की फ्रेंड से कहता है तुम्हें मुझसे शर्त नहीं लगाना चाहिए था, देखा तुमने अपना इतना कीमती पेंडेंट यहाँ पे खो दिया। और फिर वो यूहान को ललकारते हुए उस लड़के से कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे एक और शर्त लगा सकती हो। ये सुन करके उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों फाइट के लिए बाहर जाते हैं। सब हैरान थे कि यूहान इस लड़के से फाइट कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यूहान को छोड़कर सभी ने अपनी 8 मेरिडियन लेवल कल्टिवेट अनलॉक यहाँ पे कर ली थी, जबकि यूहान की अब तक 8 मेरिडियन कल्टिवेशन अनलॉक नहीं हुई थी। और इसी बात को लेकर यूहान की फ्रेंड भी परेशान थी। उसे बुरा भी लग रहा था कि यूहान को उसकी वजह से फाइट यहाँ पे करनी पड़ रही है। और फिर फाइट शुरू हो जाती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि यूहान अपने अपोनेंट को अच्छा टक्कर दे रहा था। यूहान के पास 8 मेरिडियन लेवल कल्टिवेशन ना होने के बावजूद वो फुर्तीला और स्ट्रॉन्ग था, जिससे उसके अपोजिट को फाइट करने में मुश्किल आ रही थी। और इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपनी 8 लेवल कल्टिवेशन पावर यूज करने लगता है। लेकिन यूहान अपनी पूरी ताकत लगाता है, उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालती है, जिससे वो लड़का दूर जाकर गिरता है, बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो हार जाता है। फिर यूहान उस लड़के से वो जेड पेंडेंट लेता है और अपनी फ्रेंड को दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद यूहान और उसकी फ्रेंड दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यूहान अपनी फ्रेंड को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने को कहता है और बोलता है कि अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, भले ही मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो लड़की कहती है प्रिंस, आपने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प की है, कम से कम मैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन आप खुद से ही मैं कर सकती हूँ।
तो यूहान उसकी बात मान जाता है। फिर अगले सीन में हमें एकेडमी के बाहर गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का जो उस एकेडमी का स्टूडेंट है और जिसका नाम लीन है, वो स्टूडेंट पर बहुत गुस्सा कर रहा था, जिसने यूहान को चैलेंज किया और वो उसे हरा नहीं पाया। लीन उस स्टूडेंट को इसी बात पर गुस्सा था। वो स्टूडेंट उससे डरते हुए कहता है कि यकीन मानो मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं उसमें अचानक इतनी पावर कहाँ से आई और उसने मुझे हरा दिया। लेकिन लीन उसकी एक नहीं सुनता और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। वो स्टूडेंट डर कर कहता है कि तुम मेरे डैड को नहीं जानते हो। इससे पहले कि वो स्टूडेंट अपनी बात पूरी यहाँ पे वो करता, लीन उस स्टूडेंट पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और फिर वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें यूहान को देखते हैं, जिससे उसके डैड ने उसे उनके एंसेस्टर्स लैंड पर ले आए थे। यूहान उस प्राचीन जगह के सेंटर पर था, जहाँ पर एक प्राचीन फॉर्मेशन बनी हुई थी। तभी किंग यूहान को बताते हैं कि इस जगह को आज तक ज़ो फैमिली के किसी मेंबर ने इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया है, इसीलिए अब तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे एक्टिवेट कर सकते हो या नहीं। तब यूहान अपनी फिंगर से एक बूंद ब्लू उस जगह पर गिराता है और उस जगह के एक्टिवेट होने का इंतजार करते हुए उस जगह को गौर से देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे अब कुछ नहीं होता। इसीलिए यूहान और किंग दोनों मायूस हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे यूहान का ब्लड वहाँ की जमीन अब्सॉर्ब कर लेती है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। ये देख कर के यूहान और यूहान के डैड दोनों हैरान हो जाते हैं और दोनों भी हैप्पी होते हैं और यूहान के डैड को यकीन हो जाता है कि यूहान बहुत स्पेशल है। फिर हम देखते हैं कि उस जगह की एनर्जी बहुत लंबे दायरे तक फैल जाती है और वो एनर्जी फॉर्मेशन विशाल हो जाता है और वो यूहान को अपने अंदर घेर लेती है। उसके बाद उस एनर्जी फॉर्मेशन से अब कुछ एनर्जी यूहान पर आकर गिरती है, जो यहाँ पे अब किसी टैक्स से कम नहीं था, जिससे यूहान डॉज करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। ये देख करके उसके डैड यूहान को बताते हैं कि ये तुम्हारी काबिलियत का टेस्ट कर रहा है कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। इसीलिए यूहान भी अपनी पूरी कोशिश करता है इस टेस्ट को पास करने की, लेकिन वो उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि कैसे दावो डायनेस्टी ने उनके एम्पायर को धोखा देकर उसे पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पे कर दिया है और उसकी वजह से उसकी माँ और उसकी अपनी भी जिंदगी अब वो डेंजर में है। इसीलिए वो हिम्मत करके फिर से यहाँ पे वो उठता है और उन सारे अटैक्स को सरवाइव करने की अपनी कोशिश करता है। वो अटैक्स लगातार यूहान पर हो रहा था और तभी एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। वो फॉर्मेशन भी गायब हो जाता है और उसके साथ साथ यूहान भी वहाँ से गायब हो जाता है। यूहान के डैड परेशान हो जाते हैं कि आखिर यूहान अचानक कहाँ गायब हो गया। और फिर अगले सीन में हमें यूहान को दिखाया जाता है, जो एक अनजान जगह पर पहुँच गया था। तो उस पूरी जगह पर हरियाली छाई हुई थी और वो कोई जंगल को इलाका लग रहा था। यूहान समझ नहीं पा रहा था कि वो अचानक अपने एंसेस्टर लैंड से यहाँ कैसे टेलीपोर्ट हो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यू करें या नहीं। तो तब तक के लिए मिलते हैं इस अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 杀气尸体的滋味不好受吧？放心，你死了就能解脱了。悬上榜排名第2的魔龙子，现身百龙之丘的消息属实。血海熔炼，谁生谁死还不一定。可惜，一个个都受了伤，倒是无趣了很多。难道这次真的在劫难逃了吗？如今唯有拼力一搏，方有一线。